जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय जय हनुमान जी महाराज। जय भोलेनाथ। हर 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 महादेव। जय महादेव शिव शंभु। जय शिव शंकर। जय श्री दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हम लोग का प्रसंग रहेगा शिव जी की महत्ता और सावन की महत्ता और शिव जी की पूजा और सावन की क्या महत्व है, इसके विषय में प्रकाश डालेंगे। स्टूडियो में मौजूद पंडित हमारे पाठक जी जो बैठे हैं, पाठक जी एक बहुत ही ज्ञानवान प्रकांड विद्वान हैं, कथावाचक भी हैं और मनोज पाठक जी का नाम आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। पूरी विश्व में इनकी तूती बोलना शुरू हो गई है और अच्छे कथावाचक हैं। इनकी कई कथा अभी अहमदाबाद के प्रसंग में मैंने इनका पूरा सुना था। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से दें कि इसमें हर हर महादेव की, शिव जी की और सावन के महत्ता, इन सबसे जुड़ के ये प्रसंग है। अब ये हमारे ज्ञानवान पंडित जी बताएंगे कि सावन में शिव जी की पूजा क्यों की जाती है और क्या महत्व है, पूरी सावन में जलाभिषेक क्यों की जाती है। जी पंडित जी। हर हर महादेव। राधे राधे। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेष करके डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करूंगा कि समय समय पर मुझे अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। जय श्री राम। अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि आप सबको बताया कि आने वाली 22 तारीख से 22 जुलाई से पावन श्रावण मास का महीना आरंभ होने जा रहा है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले पावन श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए पावन श्रावण मास परम आनंदमयी हो और भगवान महादेव की आप पर विशेष कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। डॉक्टर साहब जी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि ये पावन चातुर्मास जो है, कल बड़ली नवमी थी, अब देवशैनी एकादशी। जी, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवशैनी एकादशी के दिन भगवान नारायण जो है वो क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। बनाने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हमारे जन्मदाता हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा होती है, उसका पालन भगवान नारायण के द्वारा होता है और जब सृष्टि की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है तो महादेव के द्वारा उसका संहार कर दिया जाता है। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे कि अब देवशैनी एकादशी से भगवान नारायण शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए चले जाएंगे, तो समस्त अधिपत्य संसार को चलाने का जिम्मा भगवान महादेव के ऊपर होता है। इस समय के अधिपति सारे संसार के भगवान महादेव हैं जी। भगवान शंकर अविनाशी हैं। भगवान शंकर संसार का पालन करने वाले हैं। बड़ा श्रेष्ठ नाम महादेव, भोले बाबा, भोलेनाथ, अर्थात भगवान महादेव अपने आप में ही श्रेष्ठ हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान महादेव भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आने वाली 22 जुलाई से पावन श्रावण मास का महीना आरंभ हो रहा है और देखिए कितना सुंदर संयोग बना है डॉक्टर साहब कि श्रावण का पहला सोमवार 22 तारीख को, जिस दिन श्रावण मास आरंभ हो रहा है, उसी दिन से पावन श्रावण मास में सोमवार का दिन है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस श्रावण भगवान महादेव की पूजा अर्चना वंदना करें। देखिए भगवान की पूजा को वैसे तो सब लोग आजकल सबको ज्ञात है कि भगवान महादेव की पूजा कैसे की जाए, लेकिन महादेव अविनाशी हैं, स्वयंभू है भगवान महादेव। भगवान महादेव को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात स्वयं में अपने आप में जिनका निर्माण होता है, जो स्वयं अपने आप जन्म धारण करते, स्वयं में ही सबको धारण कर लेते, उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। जी जी जी। तो भगवान महादेव की आराधना में कोई विशेष ज्यादा तामझाम भी नहीं होता। भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाता है। पावन श्रावण मास में किसी मंदिर में, देवालय में जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, वहां भगवान महादेव को जलाभिषेक करें। और विशेष करके इस श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। जी। पार्थिव शिवलिंग
मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, पूर्वोत्तर भारत में, समग्र भारतवर्ष में, विशेष करके समग्र भारतवर्ष में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। मिट्टी के शिवलिंग घर पे ही बनाए जाएं, भगवान का शिवलिंग घर पे ही मिट्टी के द्वारा निर्माण किया जाए जी। उसके बाद दिव्य दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल इत्यादि से नाना प्रकार की श्रेष्ठ सामग्रियों से भगवान को दिव्य स्नान कराया जाए, भगवान का अभिषेक किया जाए। दूध से अभिषेक कराने से बहुत श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भगवान महादेव को अगर दूध अर्पण किया जाए तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है। पावन श्रावण मास में कुछ विशेष भगवान के जलाभिषेक के और अभिषेक कराने के विशेष कुछ रस भी हैं। जैसे शिव पुराण के आधार पर, हमारे अन्य पुराणों के आधार पर, विद्वानों के आधार पर ऐसा बतलाते हैं डॉक्टर साहब कि इस पावन श्रावण मास में भगवान महादेव को अगर गन्ने से रस से, गन्ने का जो रस है उससे अगर भगवान को अभिषेक कराया जाए तो जो व्यक्ति भगवान महादेव को गन्ने से अभिषेक करता है उसकी समस्त आपदाएं उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं, वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है और भगवान महादेव की उसके ऊपर अतिशय कृपा होती है। दूसरा, अनार का रस, भगवान महादेव को अगर अनार के रस से अभिषेक कराया जाए तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते, धन धान्य की वर्षा होने लगती है। वैसे मैं बताऊं जी, जनरली क्या होता है कि जो लोग हैं आमतौर पर शिव जी का अभिषेक लोग करते हैं, दूध जल चढ़ाते हैं जी, दूध चढ़ा दिए, गंगाजल चढ़ा दिए, सारे मिला के भी चढ़ाते हैं जी। आमतौर पर जो लोग दूध, दही, घी, शहद, बूरा ये सब मिलाते हैं जी। विशेष प्रयोजन में गन्ने का रस आरोग्यता देती है जी, उसके लिए चाहे कोई है। कई बार शिव जी का अभिषेक लोग शाम के टाइम में भी करते हैं, सरसों के तेल से करते हैं। वो शत्रु का मर्दन करना होता है जी। तब वो लोग करते हैं, शत्रु का संहार कराना हो, शत्रु बहुत परेशान करते हैं। अनार का जूस डाल देने से उनकी विपदा खत्म होती है, ऐसा बताया गया है जी। अनार का रस डाल देने से विपदा है। शिव जी को कई चीज बहुत पसंद है, सफेद फूल वगैरह ज्यादा पसंद है, परिजात का फूल भी, मंदार पुष्प। इसके अलावा उनको आपको धतूरा बहुत पसंद है, भांग बहुत पसंद है जी। कई लोग भांग का रस भी डाल देते हैं, जी। मैंने खुद देखे हुए हैं। तो शिव जी को जो चीजें पता है, बेलपत्र वगैरह जरूर चढ़ाना चाहिए। और देवों के देव महादेव हैं, सभी देवताओं के देवता माने गए हैं महादेव। और कहा गया है स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल जो इन्होंने किया, ये स्वयं में प्रकट हुए हैं और स्वयं में समाहित रहते हैं जी। और इसलिए इनको हमेशा ही इनके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के उसको ठंडा किया जाता है जी। तो वो ठंडा रहे। और ये प्रचलन परहैप्स उस टाइम से चल रही है जब से उन्होंने नीलकंठ वाली जो घटना घटी है समुद्र मंथन के बाद के हालाहाल जी, उन्होंने धारण किया। तभी तो बोला गया है कि नंदी की सवारी नाथ अंगीकार धारी, नीलकंठ त्रिपुराई, गले मुंड माल भारी, सिर सोहे जटाधारी, बाएं अंग में बिहारी, गिरिराज सतुवारी, दाम रखे बारी, काशीपति मदनारी, कर सूल चक्रधारी, लख देव सोनियारी। ये पूरा प्रसंग आता है। जी जी, बहुत सुंदर है। और लिंग की पूजा करने के कई महत्व है। देखिए लिंग की जो शिवलिंग की पूजा की जाती है, लिंगाष्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, सुखल पुष्प जी, सदाचित लिंगम, तत्व प्रणाम सदा शिव लिंगम। लिंग की पूजा करने से सूखा हुआ पुष्प भी हरा हो जाता है जी। ये शास्त्रों में वर्णन है। रामन दर्प विनाशक लिंगम, रावण जैसे महान अत्याचारी के दर्प मरे उसका घमंड भी तोड़ शिवलिंग ही ने तोड़ दिया था जी। तो कहा गया है जन्मत दुख विनाशक लिंगम, जन्म का भी कोई दुख हो तो उसका विनाश कर देता है। तो हमारे ज्ञानवान पंडित जी सही बता रहे हैं, सावन की पूरी महत्ता बता रहे हैं, शिवलिंग की महत्ता थोड़ी बहुत मैंने प्रकाश डाल दी। और शिव जी देवों के देव महादेव हैं। अब आगे का प्रश्न आप बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है भगवान की पूजा में सामग्री तो सभी समाहित होती है, बाकी भगवान महादेव देवों के देव महादेव हैं, स्वयंभू हैं। तो भगवान देखिए, मुझे सुगंधित पुष्प और आपको भी पसंद है जी। आपको गुलाब का पसंद है, मुझे कमल का पसंद है, किसी को बेला का पसंद है, किसी को चंपा का, जिसमें सुगंध आती है वो पुष्प सभी देवताओं को पसंद है। लेकिन महादेव देखिए कितनी
भगवान महादेव की महत्ता है, कितनी कृपा है और कितनी सरलता है। मंदार पुष्प जो सफेद आग का फूल होता है उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती, वो गंधहीन होता है, लेकिन वो पुष्प भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता, मतलब एक मंदार का पुष्प भगवान महादेव को आप अर्पण करते हैं तो आपके करोड़ों जन्मों के पापों का संहार करते हैं महादेव। आगे बतलाया है कि बिल्वपत्र, भगवान शंकर को बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, लेकिन बिल्वपत्र के विषय में विद्वानों का ऐसा मानना है, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का ऐसा कहना है कि भगवान महादेव को राम का नाम अतिशय प्रिय है। महादेव के आराध्य कौन है? राम है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम नित्य महादेव को भजते हैं और महादेव नित्य राम को भजते हैं। तो बेलपत्र के विषय में डॉक्टर साहब ऐसा आया है कि जिस बेलपत्र पर राम लिख दिया जाए, राम नाम अंकित करते हुए अगर बेलपत्र को भगवान महादेव के शिवलिंग पर अर्पण किया जाए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बेलपत्र अर्पण करने से हमारे 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। ये महादेव की महत्ता है। तो इस पावन श्रावण मास में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सरलता के साथ मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक करें, बहुत श्रेष्ठ है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं और आपसे जो सामग्री बन पड़े, बहुत ज्यादा सुगंधित सामग्री की इच्छा नहीं है। भगवान को तो घास, पत्ते, फल फूल ये सब प्रिय हैं। गांजा, धतूरा, भांग, अबीर, गुलाल, हरिद्रा भगवान को बहुत प्रिय है। हल्दी की गांठ भगवान को चढ़ाएं, साबुत गेहूं भगवान को अर्पण करें, तिल का तेल भगवान महादेव को अर्पण करें। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि आंवले का रस, उससे अगर भगवान महादेव को अभिषेक किया जाए, आंवला बहुत श्रेष्ठ फल है, आंवला भगवान महादेव को अतिशय प्रिय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आंवले के विषय में आप भी कुछ बताएं। उसको आपको पता ही है कि जो हम लोग त्रिफला बोलते हैं जी, तो उसे अमृत की संज्ञा दी गई, अमृत संज्ञा दी गई है। जी जी। और आप अगर मेडिकल साइंस के विषय में विटामिन वगैरह का विषय है तो विटामिन सी की उसमें भरपूर मात्रा होती है। जी जी। बाल काला में आंखों के लिए भी बहुत अति होती है। उस अमृत को मानते हुए अमृत के रस से, तो ये औषधीय गुण के कारण उसकी पूजा शिव जी से की जाती है, क्योंकि ये आशुतोष मोहन भी है शिव जी। आशुतोष बोला गया है, ये स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। जैसे कहीं कहीं शिव जी के विषय में बोला गया कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव, एक कर्ज को भी समाप्त करते हैं जी। तो अलग अलग इनके नाम है, और जहां देखो तो हर मोहल्ले में शिव जी का अलग अलग नाम है, अलग नाम, अनगिनत नाम है। तो शिव जी को उसी तरह से पूजा करने से, जिस तरह की आप भाव लेके पूजा कर रहे हैं, उस तरह का नाम, उस तरह की सामग्री चढ़ाते हैं। माने कॉमन जो चीजें हैं, जल का चढ़ाना, दूध का चढ़ाना, ये कॉमन है। बेलपत्र, धतूरा, ये कॉमन है। बाकी रेयर केस में मतलब यथाशक्ति श्रद्धा है करते हैं। अब मेरा जो सवाल था दर्शकगण के, आपके मुंह से मैं सुनवाना चाहता हूँ कि ये सावन लगने की तो आपने बता दिया कि शुरुआत यहाँ है, इसकी समापन कब है, और इस पीरियड में जातों को क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या पूजा करना चाहिए, जिससे शिव जी की कृपा उन पर बनी रहे। मैं बताना चाहूंगा, श्रावण का जो समापन है 19 अगस्त को है जी। 19 अगस्त को हमारा भाई बहन का पर्व भी है, रक्षाबंधन जी। बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। ये आदि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। ये सनातन धर्म का बड़ा ही सुंदर और बड़ा श्रेष्ठ त्योहार बतलाया है। तो मैं डॉक्टर साहब बताना चाहूंगा कि महादेव मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। इन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है जी। भगवान महादेव का एक नाम है मृत्युंजय जी। महामृत्युंजय का जाप करने से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है महादेव की कृपा से। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पावन श्रावण मास में आप प्रथम दिन से ही, ऐसा नहीं है कि भगवान महादेव को हमें अभिषेक केवल सोमवार के दिन करना है, बाकी अन्य दिन नहीं करना, नहीं, ये भूल न करें। प्रथम दिन से ही तारीख 22 का जो पहला सोमवार है, उसी दिन से भगवान को जलांजलि, जलाभिषेक करना आरंभ करिए। आप अलग अलग दिन में अलग अलग विशेष सामग्रियों से भगवान की पूजा कर सकते हैं। जैसे आपने पावन सोमवार में दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और जल से स्नान कराया, तो अगले दिन बहुत आवश्यक नहीं है कि आप दूध ले लें या
दही ले लें या शहद ले लें, अगर नहीं है तो केवल जल से ही भगवान को अभिषेक करें और उनके ऊपर बेलपत्र अर्पण करें। अगली बार जब आप भगवान को अभिषेक कराएं तो हरद्रा से अभिषेक कराएं, हल्दी चंदन मिश्रित जल से। हल्दी चंदन मिश्रित, हल्दी का मिश्रण और चंदन का मिश्रण, जो सफेद चंदन होता है भगवान महादेव को। एक बात और बतलाऊंगा मैं दर्शकों को कि भगवान शंकर को कभी भी रोली का टीका डॉक्टर साहब नहीं लगाया जाता। लाल रोली का टीका भगवान शंकर को ना लगाएं। लाल चंदन भगवान को अर्पण कर सकते हैं। केसर युक्त जो चंदन है वो भगवान को अतिशय प्रिय है, तो महादेव को केसर युक्त चंदन से अभिषेक कराएं। आप हल्दी चंदन मिश्रित जल से अभिषेक कराएं। भगवान महादेव को अन्य और सामग्रियां, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आंवला आरोग्यवर्धक और अमृत तत्व है, तो आंवले से अभिषेक कराएं। 4 सोमवार हैं, और जो लोग किसी विशेष साधना से श्रावण मास के प्रथम सोमवार से किसी विशेष प्रयोजन के लिए व्रत आरंभ करना चाहते, तो उन सभी जातकों के लिए भी प्रथम सोमवार का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। वो 16 सोमवार के व्रत, 41 सोमवार के व्रत या 31 सोमवार के व्रत प्रथम सोमवार से ही धारण करें, उनका कल्याण होगा, उनकी समस्त इच्छाएं महादेव पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो दर्शकगण, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। इतनी प्रिय बातें और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे मन्ने पाठक जी ने आप लोगों को बताया। शिव जी का एक पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र भी है। एक बार मैं चाहूंगा कि पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र का, कि जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, जो इस YouTube चैनल पर हम लोग की आवाज सुन रहे हैं, उनकी उम्र बढ़े, उनकी दुख विपदा हटे, उनके परिवार के लोग सुखी रहे, वो खुशहाल रहे, जहां जहां हम लोग की आवाज जाए सबका कल्याण हो। तो प्रेम से बोलिए महामृत्युंजय मंत्र। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, आपके लिए पावन श्रावण मास बहुत आनंददायी हो। सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव में होकर नित्य उनका पूजन करिए, आपका जीवन आनंद से और खुशियों से भर जाएगा। राधे राधे। इन्हीं बातों के साथ जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय हनुमान जी महाराज। जय जय श्री राम। जय श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग की आज्ञा दीजिए। राधे जय श्री राम।